गाइस मैं हूं फारसन। मैं रहमतुल्लाह। आप देख दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। वीडियो का टाइटल है आसम नीर यूएस न्यूज और बेइज्जती। आसम नीर की बेइज्जती हो गई है वल्लाह। ये क्या हो अच्छा, गया? उसको बेइज्जती बुलाने के लिए तो देखते हैं दोस्तों वीडियो क्यों बेइज्जती हुई है। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई ये जो खबर आई है वो खबर है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जुड़ी हुई। अब आसिम मुनीर को तो आप लोग जानते ही हैं। खबर ये आई थी कि भाई आसिम मुनीर को इनवाइट किया गया है अमेरिका में, लेकिन ये खबर फेक साबित हुई है। अब इस पर तो बेइज्जती हो गई, आसिम मुनीर की भी बेइज्जती हो गई और इंडियन मीडिया की भी बेइज्जती हुई है भाई साहब। अब कैसे हुआ ये सारा मामला मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद आप तय करना कि आप इस पर क्या कहते हो। ये देखिए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर है। पाकिस्तान आज ही की, मतलब ये 14 जून की खबर है। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर नॉट इनवाइटेड एट यूएस मिलिट्री परेड, व्हाइट हाउस क्लेरिफाइज। यानी कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो हैं आसिम मुनीर, वो यूएस मिलिट्री परेड में इनवाइट नहीं थे। व्हाइट हाउस ने ये क्लियर किया है। ठीक है जी, आगे लिखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान न्यूज, द डिनायल केम आफ्टर सेवरल साउथ एशियन मीडिया आउटलेट्स क्लेम दैट मुनीर हैड रिसीव्ड एन ऑफिशियल इन्विटेशन। ये डिनायल तब आया है जब बहुत सारे साउथ एशियन मीडिया आउटलेट्स थे, उन्होंने ये क्लेम किया कि भाई आसिम मुनीर को अमेरिका ने अपने आर्मी डे यूएस मिलिट्री परेड में बुलाया। और यह खबर इतनी बड़ी बनी कि इस पर देश में पॉलिटिक्स होने लगी। इसमें पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए, बयानबाजियां होने लगी। विपक्ष ने पीएम मोदी पर भयंकर वॉर करना शुरू कर दिया। देखिए, पॉलिटिक्स में तो ये होता है भाई, खबर आती है उस पर होता है। और ये भी जबकि ट्रंप जी मोदी के फ्रेंड हैं और बड़े अच्छे दोस्त हैं, और उसके बाद अगर ट्रंप जो है वो आसिम मुनीर को बुला लेता है अपने मिलिट्री परेड में, तो वाकई ये बात तो सही है कि ऑपोजिशन तो हल्ला करेगा, बिल्कुल करेगा, उसका हक बनता है हल्ला करने का इस खबर के बाद। लेकिन क्या यह खबर सच्ची थी? कहीं यह खबर प्लांटेड तो नहीं थी, और अब यह प्लांटेड ही साबित हो रही है अभी तक के नजरिए से। तो भाई देखिए, हिंदू भी यह लिखता है कि नो फॉरेन मिलिट्री लीडर इनवाइटेड टू द जून 14 परेड। व्हाइट हाउस ने कहा है कि कोई भी विदेशी मिलिट्री का बंदा इनवाइट नहीं किया गया है। आगे उसमें दिया गया है कि दिस इज फॉल्स, नो फॉरेन मिलिट्री लीडर्स वेर इनवाइटेड, अ व्हाइट हाउस ऑफिशियल सेड, रिफ्यूटिंग मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स फ्रॉम साउथ एशिया। मतलब कि व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा कि यह झूठ है, किसी फॉरेन मिलिट्री लीडर को बुलाया नहीं गया है। और ये जो साउथ एशिया मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं फ्रॉम साउथ एशिया, उसमें क्लियर किया गया। पर सवाल ये होता है कि ये अब साउथ एशिया क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भाई मैंने तो ये खबर जो है वो भारत के सारे टॉप के न्यूज वेबसाइट पर मैंने देखी। क्यों चेक नहीं किया गया, फैक्ट चेक क्यों नहीं किया गया, सोर्स बताया क्यों नहीं गया? तो इसमें सिर्फ ये बात बता देना कि नहीं, साउथ एशियन मीडिया आउटलेट्स जो हैं, जिनमें हमारा साउथ पार्ट भी आता है, उधर के भी मीडिया हाउसेज हैं। अब देखिए, द इकोनॉमिक टाइम्स ये भी लिखता है पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर लाइकली गेट्स ट्रंप एडमिन इनवाइट टू अटेंड यूएस आर्मी डे सेलिब्रेशन। ठीक है जी, 12 जून की खबर है। बिजनेस स्टैंडर्ड, पाक आर्मी चीफ मुनीर इनवाइटेड टू यूएस मिलिट्री परेड, व्हाइट हाउस सेज नो। खैर ये तो अभी आई है। डेक्कन हेरल्ड 12 तारीख की खबर है, यूएस इनवाइट्स आसिम मुनीर, कॉल्स पाकिस्तान ए फेनोमिनल पार्टनर अगेंस्ट टेरर। अब देख रहे हैं ना, टाइम्स ऑफ इंडिया में बाकायदा एक कार्टून भी छपता है संदीप अदवारियू की, जिसकी हेडिंग होती है कि यूएस इनवाइट्स पाक आर्मी चीफ फॉर आर्मी डे। पीछे अब्राहम लिंकन की फोटो है, आगे ट्रंप और आसिम मुनीर हाथ मिला रहे हैं। उसके ऊपर ये शायद अफगान तालिबान है जो, या टीटीपी वाले हैं जो लेके बैठे हुए स्ट्रिंगर मिसाइल, और पीछे लिखा हुआ है यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम एंड ऑल ऑफ द समथिंग समथिंग समथिंग। मतलब कि आप कोई भी न्यूज वेबसाइट उठाकर देखते हैं। अब ये देखिए, एनडीटीवी उसने भी खबर चलाई, द डेली जागरण उसने भी यही खबर दी, इंडिया टुडे उसने भी यही खबर दी, द इकोनॉमिक टाइम्स उसने भी यही खबर दी,
मिंट उसने भी यही खबर दी, फर्स्ट पोस्ट उसने भी यही खबर दी, इंडिया टीवी न्यूज उसने भी यही खबर दी, फाइनेंशियल एक्सप्रेस उसने भी यही खबर दी, भारत शक्ति उसने भी यही खबर दी। कहने का मेरा मतलब यह है कि खबर तो पूरे इंडिया के मीडिया हाउसेस ने चलाई, वो चाहे किसी भी सोर्स से चलाई। मेरे कहने का मतलब यह है, क्या इतने बड़े मीडिया हाउसेस को जरा भी नहीं लगा कि ये प्लांटेड हो सकती है या ये ऐसा किया जा रहा है? लेकिन जब डिनाइल आ गया तब कहने कि साउथ एशियन मीडिया आउटलेट्स थे और ऐसा हुआ और वैसा हुआ। अब देखिए, इसमें अमेरिकी भी फंस गए। ये डेरेक जे ग्रॉसमैन है, ये नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडो पैसिफिक एनालिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, फॉरेन पॉलिसी में लिखते हैं, निक्की एशिया में लिखते हैं, फॉरेन अफेयर्स में लिखते हैं, और ये रैंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसमें भी उसी में है, ये नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडो पैसिफिक एनालिस्ट हैं। उन्होंने भी ये खबर डाली थी, साथ में डेक्कन हेरल्ड का लिंक डाला था और लिखा था कि फॉर इंडिया द ट्रम्प एडमिन्स इन्विटेशन टू पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर टू अटेंड द यूएस आर्मी परेड ऑन सैटरडे इज tantamount to inviting an avowed भाई अंग्रेजी में कमजोर हूं भाई, पहले ही बता दे रहा हूं, एंटी इंडिया टेररिस्ट टू अटेंड, गुड लक टू द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। उन्होंने भी ट्वीट करके कहा कि ये तो बड़ा बुरा हो रहा है जी, ट्रंप को नहीं करना चाहिए, असीम मुनीर ने बुलाया है, ये तो बिल्कुल अजीब सा मामला हो गया है, कैसे है ये। और भारत की मीडिया तो बनी न्यूज वेबसाइट में छपी तो जाहिर सी बात है कि फिर न्यूज टीवी चैनल्स पे भी है। अब देखिए पलकी शर्मा, उन्होंने भी ये खबर बनाई, देखिए मुनीर हेड्स टू अमेरिका। एएनआई, उस पर जयराम रमेश का बयान आने लगा, वो भी डिटेल में दिखाऊंगा कि इस पर कांग्रेस जो है हाईलाइट इसने किया मेजर सेटबैक्स फॉर मोदी गवर्नमेंट, जिसमें जयराम रमेश की फोटो है कि असीम मुनीर गेट्स इन्विटेशन टू यूएस आर्मी डे। क्या कहा जयराम रमेश ने वो भी दिखाऊंगा। ये देखिए टाइम्स नाउ, आसिम मुनीर इज ट्रम्प्स गेस्ट, इंडियाज पाक प्रूफ इग्नोर्ड। मेजर साहब ने वीडियो बनाया, मुनीर को अमेरिका ने दिया खास न्योता, पाकिस्तान में खून खराबा। करियर 247 ने भी दिया, यूएसए गोज फुल प्रो पाकिस्तान। कहने का मेरा मतलब यह है कि जब बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स में ये खबर आई तो जाहिर सी बात है कि भाई हमारा सोर्स तो वही है ना, कि मीडिया में क्या खबर चल रही है। भाई टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी, डेक्कन हेरल्ड में छपी, बड़े बड़े अखबारों में छपी, तो मेजर साहब ने वीडियो बनाया। मैंने भी कल परसों एक वीडियो में कहा कि हाँ ऐसी खबरें आ रही हैं कि भाई आसिम मुनीर को बुलाया गया वहां पर, लेकिन अब व्हाइट हाउस की तरफ से गया। इसमें देखिए जो जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डीजीपी थे शेषपाल वैद्य साहब, वो भी इसमें आ गए। उन्होंने भी एक वीडियो बनाया, अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला और बोला कि साहब ऐसा कैसे हो रहा है, अमेरिका ने कैसे बुला लिया। सुनिए। ऐसे आदमी को मैं अमेरिका से पूछना चाहता हूं जो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, जो एक वर्दी में टेररिस्ट है, जिसके कहने पे इनोसेंट लोगों का धर्म पूछ के कत्ल होता है, ऐसे आदमी को आप इज्जत देते हो। तो ये अमेरिका की दोगली पॉलिसी नहीं हुई? आप 7 अक्टूबर का जो इजराइल में अटैक हुआ हमास का, उसको आप टेरर एक्ट बोलते हो, और पहलगाम के जहाँ 27 लोग इनोसेंट लोगों को कत्ल किया गया उनका धर्म पूछ के, वो टेरर एक्ट नहीं है, और उसको करने वाले को आप इज्जत देते हो और अमेरिका बुलाते हो एनुअल डे में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि देखिए इंफॉर्मेशन का जमाना है, और जब कोई बड़ा मीडिया हाउस, जब कोई बड़ा अखबार इस खबर को देता है, सोर्सेस की आवाज देता है, तो उसको माना जाता है कि यार सोर्सेस ठीक होंगे, सही खबर होगी, और इसको चेक करने का ऐसा कोई तरीका नहीं, क्योंकि तब तक ना अमेरिका की तरफ से बयान आया ना पाकिस्तान की तरफ से बयान आया। हाँ, सोर्सेस के हवाले से खबर चल रही थी और इसको मीडिया में बहुत जबरदस्त हाइप मिली। इसके बाद इनफैक्ट भारतीय विदेश मंत्रालय से भी पूछा गया, ये देखिए एएनआई ने दी, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं जायसवाल जी, उनसे भी पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका वुड आंसर बेटर, कि अमेरिका इसका जवाब बेहतर देगा, हमें नहीं पता। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता भैया, अमेरिका से जाकर पूछो, उनसे बेहतर जवाब देगा। लेकिन इस खबर पर शुरू हो गई पॉलिटिक्स। जाहिर सी बात है जब ऐसी खबर आएगी तो यह माना जाएगा कि भाई जो भारत की विदेश नीति है उस पर सवाल उठेंगे, और सवाल उठने चाहिए कि अगर अमेरिका से हमारे अच्छे रिलेशन हैं, ट्रंप से पीएम मोदी के अच्छे रिलेशन हैं, तो फिर तो सवाल उठेंगे ना। ये सवाल जेन्युइन है कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि इतनी अच्छी दोस्ती होने के बावजूद, इतने अच्छे संबंध होने के बाद भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाया जा रहा है वहां पे आर्मी डे परेड में। ये तो फेल्योर है, सवाल उठेंगे और सवाल लाजमी है, ये बिल्कुल उठने चाहिए। तो जयराम रमेश जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने इस बात को पकड़ लिया और फिर शुरू हो गया। देखिए ट्वीट में इन्होंने लिखा, कई सारे ट्वीट किए इन्होंने,
एक ट्वीट किया कि खबर है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को अमेरिका के सेना दिवस के मौके पर वॉशिंगटन डीसी में आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। यह खबर भारत के लिए कूटनीतिक और सामरिक दृष्टि से एक बड़ा झटका है। यही वही व्यक्ति है जिसने पहलगाम आतंकी हमले से ठीक पहले भड़काऊ और उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया था। सवाल उठता है कि अमेरिका की मंशा क्या है। मतलब इन्होंने अमेरिका पर भी सवाल उठाए और भारत की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। मोदी सरकार कह रही है कि सिंदूर अभी जारी है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना प्रमुख का अमेरिकी सेना दिवस में बतौर अतिथि शामिल होना निश्चित ही गंभीर चिंता का विषय है। देखिए, विपक्ष को अगर इस तरह का मौका मिलेगा तो वो तो अटैक करेंगे और उनको मौका मिला। फिर उन्होंने न्यूज़ 18 का एक आर्टिकल छापा, उसमें भी यही बातें लिखी। फिर अपना जो उन्होंने बयान दिया उसको भी डाला। तो कुल मिलाकर विपक्ष ने इसको मुद्दा बना दिया। बट अब आज खबर आ गई कि भाई ये तो झूठी खबर थी। अब मेरा सवाल यहां पर यह है कि जिस मीडिया हाउस ने, जिस किसी ने भी पहली बार, मुझे नहीं पता कि किसने पहली बार, ये कौन सा साउथ एशियन मीडिया आउटलेट था जिसने पहली बार ये खबर दी, क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उसके उस रिपोर्टर पर जिसने ये रिपोर्ट किया उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इससे क्या हुआ कि सरकार पर सवाल उठे, सरकार की छवि धूमिल हुई। विपक्ष ने इस खबर को पकड़ा, उस खबर को पकड़ के उन्होंने सरकार पर हमला बोला, लेकिन यह खबर फेक निकली, झूठी निकली अभी तक के मुताबिक, क्योंकि डिनाई कर दिया अमेरिका ने कि भाई हमने तो कहीं ऐसा इन्विटेशन भेजा नहीं। और पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसा कोई बयान आया नहीं था, जहां तक मुझे याद है। भाई अगर कहीं बयान आया हो तो भाई आप लोग बता देना। जहां तक मैंने देखा, फॉलो किया मैंने, कोई पाकिस्तान का बयान नहीं देखा। तो मेरा सवाल दोनों जगह पर है, पॉलिटिक्स पर भी और मीडिया पर भी, कि जब आप सोर्सेस के हवाले से खबर बता रहे हैं और यह खबर फेक निकलती है तो फिर उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? यह कहकर नहीं बचा जा सकता कि भाई सोर्सेस के हवाले से थी, हमें इसकी सच्चाई नहीं पता। नहीं, अगर सोर्सेस के हवाले से थी तो फिर तो गड़बड़ है। बिना खबर पुख्ता किए आप लोग मत करिए। दूसरी बात कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी ऐसा है, किसी मीडिया हाउस ने धीरे से छाप दिया एजेंडा के तहत, हो सकता है कहीं से और से इनपुट मिला, फिर छाप दो, फिर इसको उठा लिया जाएगा। ये भी तो हो सकता है ना। सोर्सेस के हवाले से तुम लिख देना, बाद में मुकर जाना कि ठीक है भाई सोर्स झूठा साबित हो गया। लेकिन जितना पॉलिटिक्स इस पर करना है वो तो हम कर लेंगे, लोगों तक अपनी बात पहुंच जाएगी। यह भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि यही हुआ होगा, लेकिन एक संभावना तो यह भी है ना, एक संभावना तो यह भी है, और ऐसा हुआ है कई बार। लेकिन सवाल यह है कि बेइज्जती तो हो गई ना, और इसमें भारतीय मीडिया की बेइज्जती हुई। अब आगे कितना सीखते हैं ये लोग इस प्रकरण से मुझे नहीं पता। आप लोग कमेंट करके बताएं भाई कि क्या इससे भारतीय मीडिया की बेइज्जती नहीं हुई है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो खत्म। ये क्या, ये तो वो क्या- सारी दुनिया में हल्ला बोल गया, आसिम मुनीर इनवाइटेड टू यूएस आर्मी परेड। ये तो वही हो गया ना, न जान न पहचान, धक्के का मेहमान। ये क्या धक्के से चला गया। यार, आसिम मुनीर की मुझे लगता है परेड में शमूलियत हुई है। वीडियो देखिएगा। वीडियो नहीं देखी क्योंकि इस पर बात की थी शहबाज गिल ने। मैंने वीडियो नहीं देखी, उसका टाइटल मैंने पढ़ा था। लेकिन सॉरी टू से मैं ये नहीं कन्फर्म कर सकता गया कि नहीं गया। ये क्या है? ये 14 जून की वीडियो, हम जब हमारी वीडियो अपलोड होगी 15 जून हो जाएगा। तो ये आसिम मुनीर भी, ये परेड भी 14 जून को थी। तो ये क्या है? ये क्या रहे, कोई इनकार हो गया, बेइज्जती हो गई? मुझे भी समझ तो नहीं आ रही। मुझे इस वीडियो की नहीं समझ आई। लोग सर ने तो ये साबित कर दिया कि भाई झूठ है, ये फेक है, आसिम मुनीर को नहीं बुलाया गया। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, बाकायदा पाकिस्तान के मीडिया के लोग हैं जो उनके खिलाफ हैं,
जो उनके खिलाफ हैं वो तो कह रहे हैं कि उधर बेइज्जती हुई है, उधर लोगों ने बड़ा, यार शहबाज गिल की थी कि इमरान रियाज खान की वीडियो थी, कहीं किसकी वीडियो मैंने देखी, उन्होंने कहा है कि बेइज्जती हुई है तो लोगों ने बड़ा हल्ला किया, एहतजाज किया आसिम मीर के पहुंचने पर। ये क्या है? यार आप इस बात से अंदाजा ये लगा तो लो सच है। कि अगर कोई किसी बंदे को बुलाता नहीं है तो वो कैसे जा सकता है, ये बताओ। हाँ बिल्कुल। अगर किसी बंदे की यहाँ पे शादी होती है, गांव वगैरह में शादी होती है, तो एक बंदे को बंदा बुलाता ही नहीं है, वलीमे पे नहीं बुलाता, शादी वो पे नहीं नहीं जाता। बुलाता, वो नहीं जाता, क्योंकि गांव के आसिम या मीर गया शहर के है। या उस एरिए के और भी जो लोग हैं ना वहाँ पे आते हैं, तो जब वो जाएगा तो उसको शर्मसारी जो है फील होगी। नहीं, तो आसम मुनीर की ना तो अभी तक हमने कोई वीडियो देखी है, ना ही वहाँ की कोई तस्वीरें वगैरह देखी ये है। तो है। अभी तक वीडियो हमने शीडियो अमेरिका जाने की या वहाँ पे कहीं घूमने फिरने की या उस अजलास में जाने की या अमेरिका में किसी और जगह जाने की उसकी अभी तक कोई वीडियो या उसकी कोई तस्वीर वगैरह नहीं देखी, ये बात सच है। अब अगर उसको तो वहाँ से इनवाइट नहीं किया गया तो और फिर भी वो चले गए, तो फिर जाहिर सी बात है बेइज्जती है, जब एक बंदे को इनवाइट ही नहीं किया गया। अगर नहीं, बेइज्जती ये हुई असल में कि दुनिया सारी में हल्ला बोल गया कि आसिम मीर इनवाइटेड है, हाँ और असल में यूएस ने या व्हाइट हाउस ने अब इनकार कर दिया कि हमने तो बुलाई ही नहीं है, ये असल बेइज्जती है। आप लोग सर भी कह रहे हैं कि पहले न्यूज़ ये जिसने चलाई थी क्या उस पर केस नहीं लेकिन होना ये चाहिए? भी केस तो होना था ना, चाहिए। लेकिन ये भी तो था ना कि जब ट्रम्प जो है इनकी तारीफ वगैरह कर रहा था, ये अमेरिका जो है इनको कह रहा था कि भाई पाकिस्तान जो है वो हमारा अच्छा पार्टनर है, हमारी कह लें कि उसके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो दूसरी तरफ अगर वो इनवाइट कर दें, लेकिन आज तक इनवाइट तो उन्होंने नहीं किया। यार पजल हो गए इस वीडियो में, लोग सब कह रहे हैं नहीं इनवाइटेड, पाकिस्तान का मीडिया लेकिन सर इससे पहले भी तो उनकी परेड वगैरह होती रहती है, मुख्तलिफ नहीं इवेंट होते हैं। नहीं बुलाया। हाँ तो वहाँ मतलब कि नहीं बुलाया तो ये गया भी नहीं है। अब तो उधर की कोई वीडियो कोई इमेज आया भी नहीं है, ये भी मतलब उधर गया होता तो पूरी मीडिया पाकिस्तान भरा होना था। कि उसको तो गायब नहीं कर दिया गया बुला के। गया ही नहीं है, मुझे लगता है गया ही नहीं। यार सोशल मीडिया पाकिस्तान का जो मेन मीडिया है उसने तो आसमान सर पे उठा लेना था। वो सारा ध्यान तो इधर वॉर की तरफ है। चलिए अब सर्च करना पड़ेगा कि आसम मीर लोग सर के मुताबिक तो नहीं किया, मीडिया भी कह रहा है कि नहीं गया, बेइज्जती हो गई है, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कह रहे हैं गया हुआ है। उधर पाकिस्तान के पीटीआई के लोगों ने एहतजाज किया, इस तरह के टाइटल लिखे हुए थे। अब सर्च मज़ीद भी करना पड़ेगा वीडियो के बाद, अगर बुलाया है ये नहीं गया, नहीं बुलाया फिर अफवाहें फैला दी गई हैं, ये एक किस्म की बेइज्जती है। बिल्कुल भाई इंसल्ट है बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात ये है कि अगर बुलाया तो फिर ये देख लें कि पाकिस्तान के जनरल को इंडिया के जनरल को यहाँ पर नहीं बुलाया, तो इसमें भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। लेकिन अगर इस तरह खुलेआम बुला हालांकि लोग सर कह रहे हैं ना कि लोग सर ने वीडियो बना दी थी क्यों बुलाया है, मेजर ने भी कहा था क्यों बुलाया है। ये कल हमने नहीं मेजर की वीडियो की जिसमें टाइटल यही था काश हमने इनवाइटेड टू यूएस परेड, आज क्या हो गया यकदम? वही सर्च करना पड़ेगा, वीडियो अब ख़त्म करने के बाद हम सर्च करेंगे। इसके समझ नहीं आ रही। नहीं आ रही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ख्वाजा आसफ ने जो आज दिया या कल पार्लियामेंट में खड़े होकर एक बयान दिया उसने कि हम ईरान के साथ खड़े हाँ हैं ये भी कहा, और हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम उनके हर हर तरह एक की की मदद बारी करें। जो है वो आएगी। तो हो सकता है ये जो बयान इन्होंने ईरान के हक में दिया, तो इससे भी भाई कुछ भी हो नहीं सकता है, वो इख्तलाफ हो। पाकिस्तान में जो कुछ बात वो तो है जनरल की, तो उनको भी पता है, तो वो वज़ीर आज़म भाई या ये इस कुछ पर भी नहीं। मैं नहीं कुछ बोलूँगा, वीडियो एंड करते हैं, सर्च करते हैं, ये तो बड़ी कन्फ्यूजन हो गई है। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉक साथ, टेक केयर।